हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। एक आईआर स्पेक्ट्रा में जो 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स से 6000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक का जो रीजन होता है उसमें हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 4000 से 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स तक के रीजन में जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होती है वो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो आईआर स्पेक्ट्रा में 1400 से 600 सेंटीमीटर इन्वर्स तक का जो रीजन होता है वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। और इस रीजन में पूरे मॉलिक्यूल में जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में होने के कारण यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स उनके दिखाई देते हैं। तो बहुत अधिक संख्या में होने के कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे सेम मान लेते हैं, और जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं कुछ यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम, वो क्या करते हैं इस रीजन में उन एब्जॉर्प्शन बैंड्स की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है उनमें भी इस रीजन में डिफरेंस दिखाई दे जाता है। इस कारण से इस रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रा के जो पहला वाला रीजन होता है 4000 से 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स वाला रीजन, उसको फंक्शनल ग्रुप रीजन कहा जाता है। और इस रीजन के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कौन से या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के करेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन और किसी एक विशेष वर्ग के एक यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में हम सभी जानते हैं कि दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक CC बॉन्ड और एक CH बॉन्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो टेबल दी गई है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिया गया है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों ही तरह के जो बॉन्ड्स हैं इनमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो रही है जिसको कि V से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, क्योंकि तीनों ही तरह के जो बॉन्ड्स हैं इनकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं हमें अलग अलग वेव नंबर पे यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हमें 1300 से 800 सेंटीमीटर इन्वर्स पे प्राप्त हो रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 1667 से 1640 सेंटीमीटर इन्वर्स पर प्राप्त हो रहा है, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का 2140 से 2100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड को हमें स्ट्रेच करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो क्योंकि एनर्जी यहाँ पे वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, तो उसका स्पेक्ट्रा हमें ज़्यादा वेव नंबर पे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो किस रूप में प्रेजेंट है, एक रिंग के रूप में प्रेजेंट है, तो उसका स्पेक्ट्रा हमें यहाँ पे 1600 से 1585 सेंटीमीटर इन्वर्स पर हमें प्राप्त होगा। अगर CH बॉन्ड प्रेजेंट है और उसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस स्थिति में अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अकर होता है तो हमें वो 3000 से 2800 सेंटीमीटर इन्वर्स पर प्राप्त होगा। और अगर CH बॉन्ड में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस स्थिति में हमें जो उसका स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण वो 3100 से 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स पर प्राप्त होगा। CH2 ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें बेंडिंग वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो स्पेक्ट्रा 1465 सेंटीमीटर इन्वर्स पर हमें प्राप्त होगा। और अगर मैथिल ग्रुप में अगर हमें बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो दो तरह के बेंडिंग वाइब्रेशंस होने के कारण सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक यहाँ पे स्पेक्ट्रा 1350 और 1450 सेंटीमीटर इन्वर्स पे प्राप्त होगा।
इसी तरह से अगर CH बॉन्ड में बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं और वो किस तरह से हो रहे हैं, एक तो वैगिंग वाइब्रेशंस और दूसरा ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, जैसे कि ओमेगा से और टॉ से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस स्थिति में हमें ऑसिलेशन बैंड इन वेव नंबर्स पे प्राप्त होंगे। अगर एरोमेटिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसमें कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस प्रेजेंट अकर हो रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें स्पेक्ट्रा 3050 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अल्कोहल्स में जो OH समूह प्रेजेंट होता है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हम अल्कोहल्स में जो OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट है उसके IR स्पेक्ट्रा में किस तरह के अब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होंगे उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। अल्कोहल्स में CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, उसके लिए हमें अब्जॉर्प्शन बैंड जो प्राप्त होगा वो 1260 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम है दोनों का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर रिड्यूस मास ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जो वेव नंबर होगा वो, क्योंकि रिड्यूस मास वेव नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिड्यूस मास ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हमें स्पेक्ट्रा लो वेव नंबर पे हमें प्राप्त होगा। अगर OH की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहा है वो 3650 से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स की पर प्राप्त हो रहा है। कब, जब हम जो उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं अल्कोहल का वो गैसियस फॉर्म में है या डाइल्यूट फॉर्म में है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा, जो इसका OH ग्रुप होगा वो होगा फ्री होगा। उस स्थिति में यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो नहीं बनेगा, अल्कोहलिक समूह यहाँ पे फ्री होगा एक तरह से। तो उस स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने के कारण जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वैसे वैसे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है हमें लो वेव नंबर पे प्राप्त होगा। तो अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हमें इसका स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो 3550 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से OH समूह अगर मान लीजिए एक ही प्लेन में बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो उस स्थिति में हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स है तो 1420 से 1330 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और अगर मान लीजिए टर्शियरी अल्कोहल्स है और अगर प्राप्त होंगे, ये कब प्राप्त होंगे, जब उनमें कपल्ड वाइब्रेशंस, कपल्ड एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे। लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल्स है तो उस स्थिति में यहाँ पे 2 की जगह हमें एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा, या तो वो 1420 सेंटीमीटर इनवर्स पर या 1330 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब एथेनॉल का स्पेक्ट्रा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में लेते हैं, CCl4 विलयन में लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण हमें यहाँ पे देखिए ये 3650 पे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे देखिए ये 3650 पे हमें एक एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त हो रहा है, लेकिन इंटेंसिटी कैसी है उसकी, बहुत ही कम है। लेकिन अगर इसका स्पेक्ट्रा हम ले कंसंट्रेट सॉल्यूशन में तो उस स्थिति में हमें जो इसका स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन में वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें प्राप्त होगा, और जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो बहुत, एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा है। तो पीक इस तरह से कम इंटेंसिटी की प्राप्त नहीं होगी, इस तरह से ज़्यादा इंटेंसिटी की यहाँ पे बैंड उसकी प्राप्त होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ईथर्स की। तो ईथर्स में जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं वो उनमें क्रियात्मक समूह O होता है। तो यहाँ पे COC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड्स यहाँ पे प्राप्त होते हैं। एलिफेटिक ईथर्स का हम स्पेक्ट्रा देखिए, IR स्पेक्ट्रा, तो उस स्थिति में हमें 1150 से 1085 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। और ये स्पेक्ट्रा की जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है।
है। और ये जो बैंड प्राप्त होती है ये 1125 सेंटीमीटर इन्वर्स के बहुत ही नज़दीक होती है, और उसमें ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण ये हमें प्राप्त होती है। यदि इस इथरीय फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई ब्रांच्ड कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन बैंड्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी, और स्प्लिटिंग के कारण हमें जो IR स्पेक्ट्रा में जो बैंड्स प्राप्त होंगे वो हमें प्राप्त होंगे 1170 से 1114 सेंटीमीटर इनवर्स पर। यहाँ पे ये जो बैंड्स प्राप्त होंगे ये ट्रिपल बैंड के रूप में दिखाई देंगे, जिसमें कि जो उसकी जो मेन बैंड प्राप्त होगा वो 1114 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा, मतलब लोअर वेव नंबर की तरफ हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से एरिल एल्किल ईथर्स की बात करें तो उनमें भी एसिमेट्रिक COC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण हमें स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा वो 1275 से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें प्राप्त होगा, और एक एब्जॉर्प्शन बैंड के रूप में हमें ये प्राप्त होगा। यहाँ पे क्योंकि COC बैंड में यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ये 1075 सेंटीमीटर इनवर्स से 1020 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें प्राप्त होता है।